नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ICDS न्यूज। आज के इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी के संदर्भ में माननीय राज्यपाल महोदय का एक बड़ा बयान दिखाएंगे। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी और महिला एवं बाल विकास मंत्री के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही, उसको आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कई और ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने आंगनवाड़ी के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही, उसके लिए आप यह पूरी खबर देखिए। उसके बाद आपको महिला एवं बाल विकास मंत्री के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल के उसको भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह खबर देखिए। माननीय राज्यपाल महोदय ने आंगनवाड़ी के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही, आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही और आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण बात कही, इसके लिए आपको ये पूरी खबर ध्यान से देखना होगा। हेडलाइन देखिए कि लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र सुख सुविधाओं से लैस हों। उनका पहला बड़ा बयान यही है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हो वो सुख सुविधाओं से लैस हों। यहाँ पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में आपको आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल महोदय हैं, उनकी तस्वीर है। बगल में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहन के साथ कई और लोग भी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि गुरुवार को सहारनपुर स्थित पाइनवुड सभागार में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित करती राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा हमारी आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा उनके बयान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सहारनपुर में यह खबर छपी है हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में। लिखा गया है कि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र सुख सुविधाओं से लैस होने चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। गांव में कुपोषण को दूर करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। कुल मिलाकर आंगनवाड़ी बहनों के लिए ये उनकी सराहना है। आंगनवाड़ी बहनों की सराहना करते हुए उन्होंने ये बड़ी बात कही कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। गांव में कुपोषण को दूर करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। आइए खबर को आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल कार्यक्रम के दौरान गुरुवार को यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। उसकी तस्वीर वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी बातें इसमें बताई गई हैं कि 50-50 हजार की किट प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने 58 आंगनवाड़ी केंद्रों को 50-50 हजार रुपए की किट प्रदान की। यहाँ पर उन्होंने दो प्रमुख बातें कही। पहली बात यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो होंगे वो सुख सुविधाओं से लैस होंगे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात आंगनवाड़ी बहनों की तारीफ में कहा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जमीन से जुड़ी हुई होती हैं और गांव में कुपोषण को दूर करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है, जो कि 100% सत्य भी है। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप बार बार आंगनवाड़ी बहनों को सम्मानित कर रही हैं। आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कि आंगनवाड़ी बहनें जमीन से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि सही भी है। लेकिन क्या आपने एक बार भी आंगनवाड़ी बहनों के उत्थान के बारे में कोई बात कही? नहीं कही। आपने न तो आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बात कही, ना तो उनको मिलने वाली सुख सुविधाओं की बात कही, न तो उनको पेंशन मिलता है, न तो उनको ग्रेच्युटी मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है कि आंगनवाड़ी बहनें भी ग्रेच्युटी की हकदार हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह जो फैसला आया हुआ है उस पर कितनी सरकारें अमल करती हैं, कितने राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का हक मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आंगनवाड़ी बहनों के उत्थान के बारे में सोचिए। आप आंगनवाड़ी के उत्थान की बात कर रहे हैं, आंगनवाड़ी बहनों को सशक्त बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की सुख सुविधाओं की बात कर रही हैं, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों की सुख सुविधाओं की बात नहीं कर रही। महज 5,500 रुपए में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां दिन रात मेहनत करती हैं। उसके बाद उनको क्या मिलता है? यही सम्मान। इस सम्मान से पेट भरने वाला नहीं है। यह सम्मान भी जरूरी है, लेकिन इससे बड़ा सम्मान यही होगा कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों के हक में फैसले हों, आंगनवाड़ी बहनों के हक में सरकारें काम करें, आंगनवाड़ी बहनों को भी सुख सुविधाओं से लैस किया जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों को, तभी ये जो पूरी योजना है सही तरीके से आगे बढ़ पाएगी। आंगनवाड़ी बहनों को कम से कम 18 से 20 हजार रुपए मानदेय मिलना चाहिए हर एक राज्य में, ताकि ये आंगनवाड़ी बहनें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनमें अच्छा सा काम कर सकें। उनको अपने घर परिवार की टेंशन ना रहे, क्योंकि उनको एक ठीक ठाक अगर मानदेय मिलने लगेगा तो वो अपने परिवार के बच्चों को भी सही शिक्षा दे पाएंगी, सही खान पान दे पाएंगी। तो अगर आप बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माननीय राज्यपाल महोदय तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारी इस बात पर भी माननीय राज्यपाल महोदय जो कि एक महिला हैं, इन महिलाओं के विषय में सोच सके, उनके लिए कोई काम कर सकें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही। अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक खबर छापी गई है। आगरा में लिखा गया है कि बेबी रानी ने शिशु बाल गृह का किया औचक निरीक्षण। बेबी रानी से मतलब है बेबी रानी मौर्य, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। यह खबर आप देख सकते हैं। नीचे खबर में बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बृहस्पतिवार को राजकीय शिशु बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। बच्चों के सोने के स्थान, खाने में दी जाने वाली सब्जी रोटी का भी स्वयं खाकर उसकी गुणवत्ता का पहचान की। उन्होंने उपस्थित असामान्य बच्चों से वार्ता भी की। इसके पूर्व उन्होंने लोक निर्माण निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि महिला एवं शिशुओं से संबंधित सरकार की सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। इसके साथ साथ महिलाओं की समस्याओं को भी समझा। 2 शिशुओं को अन्नप्राशन भी कराया और पोषण रेसिपी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यहाँ पर आप तस्वीर वगैरह भी देख सकते हैं, जहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री आपको बेबी रानी मौर्य जी दिख जाएंगी, जो कि 2 महिलाओं की गोद भराई कराई। यहाँ पर लिखा भी गया है कि गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म करती बेबी रानी मौर्य, 2 माताओं की गोद भराई की, 2 शिशुओं का अन्नप्राशन कराई। मिशन इंद्रधनुष को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही महाराजगंज से कि बच्चों और गर्भवतियों के लिए चलेगा अभियान मिशन इंद्रधनुष। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीकाकरण से छूती गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों को 12 बीमारियों से बचने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण चलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि 300 एएनएम, 2134 आशा कार्यकर्ताएं तथा 1316 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ 113 सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर कुल मिला के बात ये बताई जा रही है कि जो लोग टीका से छूट गए हैं, टीका नहीं हो पाया जिनका, उनके लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसमें एएनएम बहनें होंगी, आशा कार्यकर्ताएं होंगी, इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ साथ सुपरवाइजर भी लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 2 मई से लेकर 12 मई तक ये मिशन इंद्रधनुष चलेगा, यानी कि 2 मई से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और महत्वपूर्ण भूमिका पर निकलना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और एक जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ साथ आशा कार्यकर्ताएं होंगी, एएनएम बहनें होंगी और सुपरवाइजर बहनें भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी सूचना दे दी है कि आंगनवाड़ी बहनों को अब हाफ टाइम वर्कर नहीं माना जाएगा। आंगनवाड़ी बहनों को भी अब ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उभर के आ रहा है कि क्या अब इस फैसले के बाद हमारी आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति सुधर जाएगी? क्या आंगनवाड़ी बहनों को जब फुल टाइम वर्कर माना जाएगा तो क्या आंगनवाड़ी बहनों को भी फुल टाइम वर्कर की तरह सैलरी दी जाएगी? क्या अब आंगनवाड़ी बहनों को हर एक राज्य में ग्रेच्युटी का हक मिल पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम राज्यों की सरकारें हैं, उनकी अलग अलग नीतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने न तो इसको लेकर कोई बात कही है और न ही कोई महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जैसे कि समान काम को लेकर समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर सभी कर्मचारियों के लिए बात कही थी, लेकिन क्या इसमें आंगनवाड़ी बहनें नहीं आ रही थी? आ रही थी, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों को क्या अभी तक समान काम का समान वेतन मिल पा रहा था? सीधा सीधा जवाब है कि नहीं मिल पा रहा है। किसी राज्य में 5000, किसी राज्य में 6000, किसी राज्य में 7000, तो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के कोई राज्य दे रहा है तो 12000 रुपये। इससे ऊपर कहीं पर भी मानदेय नहीं मिल रहा है। तो क्या यही समान काम के लिए समान वेतन है? जब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान नहीं हुआ तो क्या इस फैसले का सम्मान होगा? यह एक बड़ा सवाल है। इस फैसले को लेकर जल्द ही सभी राज्यों की सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अब आंगनवाड़ी बहनों को क्या क्या सुविधाएं मिल पाएंगी, क्योंकि कहने को तो सरकारें ये भी कह रही कि आंगनवाड़ी केंद्रों को हम प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में तब्दील करेंगे, आंगनवाड़ी बहनों को शिक्षिका के रूप में नियुक्त करेंगे। तो क्या जब आप आंगनवाड़ी बहनों को शिक्षिका के रूप में नियुक्त करेंगे तो क्या उनको शिक्षिका की तरह वेतन भी दिया जाएगा? अभी तक इस बात का भी खुलासा किसी राज्य सरकार ने नहीं किया है। कहने को 6 महीने की ट्रेनिंग की बात आई थी। जब लेटर आया था तो उसमें बताया गया था कि आंगनवाड़ी बहनों को 6 महीने की ट्रेनिंग और किसी किसी को साल भर की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जब ईसीसी की ट्रेनिंग की बात चलती है तो यहाँ होता क्या है? किसी को 3 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, किसी को 4 दिन की, और किसी को ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है तो 6 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। तो क्या 6 दिन में आंगनवाड़ी बहनों की ट्रेनिंग पूरी हो जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि हम सरकारों के सामने बार बार रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकारें हैं इस पर कोई भी फैसला नहीं देती। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति इस फैसले के बाद सुधर जाए, लेकिन सवाल भी मन में साथ ही साथ बने हुए हैं कि क्या यह फैसला सभी सरकारें मान लेंगी या फिर नहीं।
आपको क्या लगता है कि क्या अब राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है, क्या इस फैसले के बाद आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति में सुधार करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आप सम्मान करते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों की इस आर्थिक स्थिति को समझे, उनकी दयनीय स्थिति को समझे। आंगनवाड़ी बहनें किस तरीके से अपना घर चलाती है 5,000 रुपये में, इस महंगाई के दौर में जहां सारी चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, उसमें भी उनको 5,000 रुपये का मानदेय मिलता है, जो कि उनको समय से नहीं मिलता। कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल भर उनका मानदेय मिलता ही नहीं है। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति को समझें, उनके हक में फैसले दें, उनको उचित मानदेय दें। यही हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। अगर आप आंगनबाड़ी बहनें हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके सरकार के कानों तक हमारी ये बात पहुंचाने का प्रयास करें। सरकारें जागे, हम यही चाहते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों के हक में फैसले हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।